तो बच्चों आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। उसके पहले हमारे एनसीईआरटी पे पेज नंबर 209 पे एक एग्जाम्पल है 12.6 एंड दैट एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल के ऊपर आप लिख लेना इंपॉर्टेंट। अब देखो उस एग्जाम्पल में क्या है, आप पेज नंबर 209 ओपन करो और एग्जाम्पल रीड करो। उस एग्जाम्पल में क्या है, एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या है 4 ओम है। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करता है कि हम एक और वायर लेते हैं ऑफ द सेम मटेरियल, ऑफ द सेम मटेरियल। स्टेटमेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखे, कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो उस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑफ द सेम मटेरियल। ऑफ द सेम मटेरियल का मतलब जो रजिस्टिविटी होगी, जो रो होगा, रजिस्टिविटी विल बी सेम। रजिस्टिविटी क्या होगा, रजिस्टिविटी सेम होगा। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है जो लेंथ होगा, दैट लेंथ विल बिकम L/2 एंड द एरिया विल बिकम 2A। ओके, तो हमने मान लिया जो रेजिस्टेंस R है उसका लेंथ L है और उसका एरिया A है। तो जो नया वायर है उसके रेजिस्टेंस को हमने मान लिया R', तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा L' और एरिया कितना हो जाएगा A'। तो आपके पास गिवन है कि L' इक्वल टू L/2 एंड A' इक्वल टू 2/A। अब हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस इज रो L/A। कोई दिक्कत, रट जाओ इस फॉर्मूले को, R इक्वल टू रो L/A। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है R'। तो R' इक्वल टू रो, रजिस्टिविटी सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल हम सेम यूज कर रहे हैं, इनटू L' अपॉन में A'। अब मैं ऊपर इरेज करता हूं, इसको मिटाते हैं हम, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो R' आ गया रो L' अपॉन में A'। R' इज इक्वल टू रो, L' की जगह क्या मैं पुट कर सकता हूं L अपॉन में 2 और A' की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं 2 अपॉन में। इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम कुछ नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन में गिवन है हम वही कर रहे हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं क्या बन जाएगा, रो L अपॉन में 2 इंटू 2A दैट इज इक्वल टू रो L अपॉन में 4A और यू कैन राइट इट एज 1 अपॉन में 4 रो L अपॉन में A। रो L अपॉन में A की वैल्यू क्या है, R है, और क्वेश्चन में R की वैल्यू कितनी गिवन है 4 ओम। तो यहां पे हम रो L अपॉन में A की जगह पुट कर देते हैं 4 एंड योर आंसर इज 1 अपॉन में 4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसल और आंसर कितना आ गया 1 ओहम। सो नया रेजिस्टेंस होगा, उस नए वायर का रेजिस्टेंस होगा 1 ओहम। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को कई बार मिलेंगे, जहां पे क्या होगा, लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, कितने भी टाइम्स कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी लेंथ को अगर हम 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम इंक्रीज होगा। लेंथ को 1/2 टाइम करेंगे, रेजिस्टेंस भी 1/2 टाइम होगा। एंड सेकेंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी मैं अगर रेजिस्टेंस को 2 टाइम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2 टाइम इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस आपका 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट या इनवर्स, डायरेक्ट इनवर्स एंड इनडायरेक्ट इनवर्स पढ़ा होगा। ये वही चीज है, अगर मैं एरिया को 1/2 टाइम इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस आपका 1/2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस हम आगे फर्दर और करेंगे एग्जाम प्रैक्टिस के लिए, बट हम बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, आज की क्लास में हमें करना है। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, हमारे पास कुछ रजिस्टेंस है, एक ऐसे रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R1,
इसके साथ हमने एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया, इसकी वैल्यू होगी R2। बिल्कुल उसी पेज पे जो भी हमने एग्जांपल किया था उसी के नीचे आपको ये चीज मिलेगा। और उसके बाद है हमारे पास R3। अब ये 3 रेजिस्टेंस है, आपको दिख रहा होगा अगर ये पहले रेजिस्टेंस का एंड है तो दूसरा रेजिस्टेंस भी वहीं से कनेक्टेड है, एंड जहां पे दूसरा रेजिस्टेंस का एंड खत्म हो रहा है तीसरा रेजिस्टेंस भी आपका वहीं पे कनेक्टेड है। एंड ये चीज हम आगे ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे आप इस साइड इस रेजिस्टेंस की सीरीज को बढ़ाओ, चाहे आप RHS की तरफ बढ़ाओ। तो सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इन विच द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड। रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? एंड टू एंड कनेक्टेड है, एक के पीछे एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, एक क्यू फॉर्म कर रहे हैं। तो such type of combination are known as a series combination। and एक और चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें, in series combination your current remains same, your current remains same across all the registers। आपकी मर्जी, आप कितने भी रजिस्टर ले लो, 1 2 10 50 100, सबके अक्रॉस जो आपका करंट होगा वो सेम होगा। कहने का मतलब क्या है? अगर इसके अक्रॉस करंट 2 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस भी करंट 2 एम्पियर होगा, एंड इसके अक्रॉस भी करंट 2 एम्पियर होगा। यहाँ पे 10 और भी रजिस्टर्स होंगे तो उनके अक्रॉस भी जो करंट होगा वो आपका 2 एम्पियर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, लिख लो, अभी नोट डाउन कर लो, बुक के साइड में लिख लो, स्टार मार्क बना लो कि इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन योर करंट रिमेन सेम अक्रॉस ऑल दी रजिस्टर। तो चलो इसको रेज करते हैं। अब देखो, तो यहां पे जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कोई भी आपको कॉम्बिनेशन दे दिया इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, यानी आपके पास देखो, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, आपके पास 3 रजिस्टर है, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी आपके पास एक ऐसा सर्किट है, आपके पास एक ऐसा सर्किट है, ये हमारा सर्किट है जिसमें इसकी वैल्यू है 5 ओहम, इसकी वैल्यू है 10 ओहम एंड इसकी वैल्यू है 20 ओहम। यहाँ पे आपका टर्मिनल है प्लस माइनस, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? स्विच लगा दिया। ये स्विच हमारा क्या हो गया? क्लोज हो गया, करंट फ्लो हो रहा है। ये 3 वोल्ट की आपकी बैटरी है। चलो, बाकी जिस समय मतलब ये क्वेश्चन में पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो जो आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी योर आंसर इज 5 प्लस 10 प्लस 20 एंड विच इज इक्वल टू 35 ओम। है ना सिंपल? बट ये जितना सिंपल आपको दिख रहा है, आपके एग्जाम्स में ये उतने सिंपल तरीके से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में आपका सीरीज और जो सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो दोनों पे क्वेश्चन मिक्स करके बनाया जाता है। चलो हम पढ़ेंगे, बट उसके पहले क्या है, अभी हमने पढ़ा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। याद रखो, इसे जहन में बसा लो, दिमाग में उतार लो, प्लस R4 एंड सो ऑन। ये आया कहां से? ठीक है, इसकी जो डेरिवेशन है, दैट डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीबीएसई 2019, सीबीएसई 2020, सीबीएसई 2018 हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि डिराइव करो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए टोटल रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टोटल रेजिस्टेंस। चलो हम मान लेते हैं, हम एक सीरीज मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें रजिस्टर्स है कुछ। यहां पे आपकी बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, क्लियर, और ये यहां पे कनेक्टेड है। जैसे यहां पे R1, R2, R3 है, आगे कंटिन्यू करोगे, हम इसको मान लेते हैं इट इज Rn, और बीच में ये सीरीज ऐसी कंटिन्यू हो रही है, और जो लास्ट रजिस्टर्स है देयर आर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स। टोटल रजिस्टर्स कितने हैं? n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है यहाँ पे। अब देखो आगे करना क्या है हमें, ये आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया।
अभी हमने पढ़ा कि इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल करंट रिमेन्स सेम अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स, ठीक है। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहां से जो V निकलता है, यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, यानी इसके अक्रॉस V1 जाएगा, इसके अक्रॉस V2 जाएगा, इसके अक्रॉस Vn जाएगा, ठीक है। बट the total potential difference is equal to V1 plus V2 plus V3 up to the last resistor के पास जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन लिख लो, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन जो टोटल रजिस्टर होता है, वो टोटल रजिस्टर क्या होता है, सबके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो हमारे सेल और बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, सबके अक्रॉस चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, and your total potential difference is equal to V1 plus V2 plus V3 plus and so on। तो अब हमने माना कि इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, that current is I, okay, that current is I, and the total potential and the total resistance, जो कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस है, that total resistance is R, वो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R। तो कैन बी राइट V is equal to I इंटू R। अब देखो V1 क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस करंट इंटू R1, करंट इसके अक्रॉस भी I रहेगा, क्योंकि थ्रू आउट द सर्किट योर करंट रिमेन सेम, तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3 एंड सो ऑन, प्लस I इंटू Rn, द लास्ट रजिस्टर। अब मैं इसमें सबके अक्रॉस I कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने सबके अक्रॉस I कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू Rn। सो I R इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। मैं इसे मिटाता हूं क्योंकि जगह की कमी है हमारे पास। अब देखो बच्चों, क्या यहां पे हम I से I कैंसिल कर सकते हैं? अगर हमने I से I कैंसिल कर दिया तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल रेजिस्टेंस is equal to the sum of the individual resistance, ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आ गई। एक सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सारे रेजिस्टेंस का सम होता है। और जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, सेम गोज फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, इंडिविजुअल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना, लिख लो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन आपका जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो दिस इज फॉर योर सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आप नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ये तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया करो। दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हमारे, अकेले ये टॉपिक जो आज की क्लास हमारी 3 से 5 नंबर के जंग के लिए है। 3 से 5 अगर आज की क्लास आपको समझ में आ गया तो एग्जाम में आपके बहुत इजीली 3 से 5 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि इसी टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल बनता है 3 नंबर का या 5 नंबर का, और इसी टॉपिक को आपको डेरिवेशन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, पहले हम बनाते हैं सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, प्लस माइनस। यहां पे हमने लगाया सेल। अब देखो बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन का खेल क्या है, पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर।
अब ये रजिस्टर एंड टू एंड नहीं कनेक्टेड हैं, दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट। यहां पे आपको एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है, इसको मैं मान लेता हूं ए और बी। उस कॉमन पॉइंट से ये तीनों रजिस्टर्स आपके कनेक्टेड हैं, R1, R2, R3। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे चौथा भी डाल दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कितने भी रजिस्टर डाल लो, 100, 50, 150, 250, 500, लाख, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस ध्यान देना चाहिए वो एंड टू एंड ना कनेक्टेड है, वो एक कॉमन टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ पे वो कॉमन टर्मिनल क्या है, ए और बी है। एंड सच टाइप ऑफ कनेक्शन एंड सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिगर बना लेना, आपको बुक में भी मिल जाएगा फिगर। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के बिल्कुल बाद दिखेगा आपको, इट इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो ध्यान क्या रखना है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या ध्यान रखा था कि जो करंट होता है वो सबके अक्रॉस सेम रहता है। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज क्या होता है, दैट वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ऑल दी रजिस्टर्स, अक्रॉस ऑल दी रजिस्टर्स। मेरे कहने का क्या मतलब है, यहां से अगर V निकला पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस आपका V वोल्ट निकल रहा है, तो R1 के अक्रॉस भी V वोल्ट होगा, R2 के अक्रॉस भी V वोल्ट होगा, R3 के अक्रॉस भी V वोल्ट होगा, R4 के अक्रॉस भी V वोल्ट होगा और Rn के अक्रॉस भी V वोल्ट होगा। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां से निकलेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं डिवाइड होगा, डिवाइड क्या होगा, करंट। I क्या होता है आपका, करंट होता है। करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, ये जो करंट होगा वो करंट आपका डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा कहने का मतलब क्या है, अगर हमने माना यहां से करंट गया I, यहां से हमने माना करंट गया I, तो इसके अक्रॉस करंट जाएगा I1, इसके अक्रॉस करंट जाएगा I2, इसके अक्रॉस करंट जाएगा I3 एंड इसके अक्रॉस करंट जाएगा I4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या करवा रहा हूं मैं, कैसे करंट डिराइव होगा। और हम लिख सकते हैं क्या, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो लिख लेना कि इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन द टोटल करंट, I क्या आपका, I आपका है टोटल करंट। द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट अक्रॉस ऑल द रजिस्टर। सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस जो आपका करंट होगा उसका जो सम होगा दैट इज इक्वल टू द टोटल करंट। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, एक तो हमें समय समय पे अपना हाथ धोते रहना है इस लॉकडाउन के पीरियड में। उसके बाद आपको कोई भी बुक मिले उस बुक को उठा के पढ़ना है और साथ में मेरी वीडियो देखते रहना है। मैं विद टाइम आपको सारे चैप्टर, साइंस और मैथ्स के सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। अब देखो यहां पे फोकस करते हैं, I क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR। तो कैन वी राइट I इज इक्वल टू V अपॉन में R, लिख सकते हैं, बोलो यस सर, लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू V अपॉन में R। R क्या है, R है आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट टोटल रेजिस्टेंस इज R। अब देखो I1 के अक्रॉस यानी रेजिस्टेंस 1 की बात कर रहे हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो कैन वी राइट इट एज V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। आपकी मर्जी है, कहीं तक ले जाओ, R4, R5, R10 तक ले जाओ। अब क्या दिख रहा है, हमें इसे मिटा दूं, फिगर आपके बुक में भी है, नहीं तो वीडियो पॉज करके बना लेना। फिगर को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिगर समझ नहीं आया, सर्किट डायग्राम समझ में नहीं आया, तो आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद भी हो तब भी आप क्वेश्चन गलत करोगे। चलो, तो अभी गलतियों को हम दूर भगाते हैं और पहले यहां पे ध्यान देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं V अपॉन में R इक्वल टू, यहां पे हमने V को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 एंड सो ऑन। क्या मैं V से भी नहीं काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं।
1 अपॉन में R इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 एंड सो ऑन। तो हम बोल सकते हैं द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपका रेजिस्टेंस होता है, टोटल होता है, वो किसके इक्वल होता है? रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, कहीं भी दिक्कत होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो, मैं उस चीज पे काम करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज समझा भी दूंगा और नेक्स्ट वीडियो हमारी थोड़ी और क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि आप मुझे गलतियां बताओगे, मैं उसमें इम्प्रोवाइजेशन करता रहूंगा। चलो ठीक है बच्चों, तो हम जल्दी से एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैं इसको मिटाता हूं। हम जल्दी से एक एग्जांपल कर लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। हमारे पास क्या है, 3 रजिस्टर्स है, ठीक है। ये रजिस्टर कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, कितनी भी बैटरी लगा लो, मतलब कितने भी सेल लगा लो, या पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, सर्किट को हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मतलब क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब सर्किट क्लोज है। हमने डॉट हटा दिया, इसका मतलब सर्किट ओपन है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम की बोलते हैं या स्विच बोलते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, एग्जाम में 1 नंबर में पूछ ली जाती है, आपको ध्यान रखना है। चलो हमारे पास क्या गिवन है, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 20, ठीक है। वही सेम पहले वाले की तरह, वहां पे भी 5, 10, 20 थी, बट दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे क्या है, दे आर इन, सॉरी वहां पे क्या था, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला उठाना है, 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 दैट इज 1 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 20। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, वो मेहनत क्या लगेगी, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 4 जा, 10 2 जा, तो आपका 1 अपॉन में R हो गया, 1 अपॉन में R हो गया 4 2 6 7, 7/20, 7/20। तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा 20/7 ओहम। 20/7 ओहम, ये 7 है, इसको 7 समझना, ठीक है। तो जो आपका फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 20/7 ओहम। पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। ध्यान क्या रखना है हमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहता है, ठीक है। अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस आपका जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, यानी इसके अक्रॉस करंट I1 जाएगा, इसके अक्रॉस I2 जाएगा, इसके अक्रॉस I3 जाएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। तो बस ये थी हमारी आज की क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए जो क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से उठाएंगे। जब आप मेरी क्लास अटेंड करते हो तो उसके साथ एनसीईआरटी साथ में लेके बैठा करो, क्योंकि हम एनसीईआरटी के साथ साथ चलेंगे। तो बस आज की क्लास के लिए इतना काफी है। वीडियो को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना। तब तक घर रहिए और आप सेफ रहिए। सो बाय गाइस, टेक केयर।